नमस्कार, मैं श्याम सिंह। आज हम बात करने वाले हैं आकर्षण पर। आकर्षण क्या है? आप देखते होंगे कि एक अवस्था होती है जो हमारी एक युवा अवस्था होती है या किशोरावस्था होती है, जिसमें व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। उसका स्वयं का नियंत्रण हट जाता है। वो स्वयं के विषय में कम, दूसरे के विषय में ज़्यादा सोचने लगता है और वह आकर्षित हो जाता है। इस आकर्षण के कारण वह अपना लक्षित कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। तो आकर्षण जो है युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए आकर्षण से बचने के लिए मैं आपको कई उपाय बताऊंगा, क्योंकि आकर्षण जो है व्यक्ति उसमें स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता है। वो स्वयं पर ध्यान भी नहीं रहता उसका, वह स्वयं की ओर ध्यान नहीं देता, दूसरे पर ही, जिसकी ओर आकर्षित हो रहा है उसकी ओर ही उसका ध्यान रहता है। पूरे समय उसके विषय में ही सोचता है, पूरे समय उसी का मनन करता है, चिंतन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी वर्तमान की जो शेड्यूल है, व्यवस्था है, वह गड़बड़ा जाती है और वह चिंता या अवसाद में घिर जाता है। उसे पता ही नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है। कई बार वह अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाता इतने अच्छे से, तो अवसाद से घिर जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, समस्या आ जाती है उसकी वर्तमान जीवन से। तो इससे बचने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो युवाओं को भटका रहा है। युवा लक्षित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वह पढ़ाई में पीछे रह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई के दौरान बहुत अच्छे थे, परंतु इसके कारण, आकर्षण के कारण वह पिछड़ रहे हैं। उनका उतना अच्छा मन नहीं लग रहा, उतना अच्छा वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उतने अच्छे से अपने आप को एडजस्ट या सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण वह ऊपर से तो लगता है कि वह पढ़ाई कर रहे हैं, मगर उनका मन कहीं ना कहीं द्वंद्व में चल रहा है और वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैं इस समस्या के हल के विषय में आपको बताने जा रहा हूं कि यदि इस प्रकार की हमें समस्या है, अंतर्द्वंद है, तो सबसे पहली बात इस द्वंद्व से निकलना है। क्योंकि हमारा वर्तमान लक्षित लक्ष्य क्या है, ये हमें ध्यान देने की बात है। अभी हम वर्तमान में विद्यार्थी हैं, तो विद्या अर्जन करना, विद्या में एक अच्छे अंक हासिल करना या अच्छे से विद्या का अर्जन करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारा ध्यान विद्या की ओर होना चाहिए। यदि इस प्रकार की समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को अपने आप की काउंसलिंग या मार्गदर्शन, परामर्श करवा लेना चाहिए। उचित मार्गदर्शन, उचित परामर्श से वह जिस ओर आकर्षित हो रहा है वहाँ से रुक जाएगा और वह उस ओर, जिस ओर डाइवर्ट हो रहा था, वो रुक कर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगेगा। तो इसमें कई प्रकार से हमारे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्हें कई प्रकार से परामर्श भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं और उनको साइकोथेरेपी भी देते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी देते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के माध्यम से उसके ये जो आकर्षण का जो कारण है उससे निजात दिला देते हैं। उसके लिए वे योग भी कराते हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं, सकारात्मक बुक भी पढ़ते हैं और वर्तमान में रहने के लिए क्रिएटिविटी में, रचनात्मक कार्यों में उन्हें लगाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रचनात्मक कार्यों में उनको लगाया जाए। उनकी रुचि, वर्तमान के जो विषय हैं उनमें रुचि लाने के लिए उनको रुचिकर बनाकर प्रस्तुत किया जाए या उनकी निरंतर काउंसलिंग की जाए, या निरंतर कहीं ना कहीं ऐसी सकारात्मक चीज़ों से जुड़े रहें ताकि उनका ध्यान उस ओर से हटकर अपने स्वयं पर लगे, स्वयं पर लक्षित करें और स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहे। क्योंकि हमारा अभी वर्तमान लक्ष्य है विद्या का अर्जन करना, अर्थात पढ़ाई करना, और वर्तमान के लक्ष्य को प्राप्त करना ही आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है कि वर्तमान के लक्ष्य को हम हासिल करें, ना कि यहाँ वहाँ पर अपने आप को या अपने मन को डोलने दें या मन को आकर्षित होने दें। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, सजग रहें और स्वयं से भी सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर ये बात आप अपने अभिभावक को या अपने फ्रेंड्स को या किसी काउंसलर से मिलकर अगर बताते हैं तो वह इसको अवश्य निजात दिलाएंगे, अवश्य इस समस्या से दूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।